नमस्कार दोस्तों, द लर्नर्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपको एक छोटा-सा टॉपिक लेकर आए हैं। बहुत ही फेमस वर्ड है आपका इनफ। आज हम आपको एग्जाम में बहुत सारे एरर आते हैं वर्ड आपके इनफ से संबंधित, है ना? तो इसी पे चर्चा करने वाले हैं। क्या-क्या किस प्रकार से एरर आते हैं, इसको समझना पड़ेगा। इनफ को हमें अच्छे से इसको जानने के लिए कि एरर आते हैं तो कैसे हमसे गलती होती है, तो कैसे गलती ना हो इसके लिए सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि व्हाट इज इनफ अकॉर्डिंग टू पार्ट्स ऑफ स्पीच। अकॉर्डिंग टू पार्ट्स ऑफ स्पीच हम इस चीज को अगर नहीं जान पाएंगे कि इनफ क्या है, किस सेंटेंस में क्या रोल कर रहा है, तो हम इसके एरर को कहीं फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। इसलिए आज हम आपको बताते हैं कि इनफ जो है एडजेक्टिव है और इनफ आपका एडवर्ब भी है। अब हमें देखना होगा इस सेंटेंस में ये एडजेक्टिव की तरह यूज हो रहा है या एडवर्ब की तरह यूज हो रहा है, क्योंकि इसके दोनों स्ट्रक्चर अलग अलग हैं। एरर आता है तो कहीं एडजेक्टिव के साथ गलत, कहीं ना कहीं स्ट्रक्चर में गलती की जाती है। तो अगर इनफ एडजेक्टिव की तरह रहेगा तो क्या रूल होगा, एडवर्ब के रूप में होगा, कहाँ होगा, इस सब की ढेर सारी जानकारी हम आपको देने वाले हैं। तो इनफ संबंधित तो मीनिंग तो आपको पता ही है, इनफ मीन्स क्या होता है। स्ट्रक्चर पे बातें करते हैं क्योंकि अक्सर एग्जाम में आता है, तो हम स्ट्रक्चर बना लेते हैं सबसे पहले। उसी स्ट्रक्चर को याद रखिए, कभी कोई एरर आपसे गलती नहीं होगी। ठीक है, तो वर्ड आपका इनफ, इनफ प्लस नाउन, इनफ प्लस नाउन होता है। और ऐसी सिचुएशन में हमारा इनफ जो होता है वो एडजेक्टिव होता है। लेकिन एडजेक्टिव सामान्यतः आप देखते हैं कि एडवर्ब का प्रयोग एडजेक्टिव के पहले होता है, लेकिन यहाँ उसका कॉन्सेप्ट उल्टा है, इसलिए एडजेक्टिव प्लस इनफ होता है। एडजेक्टिव प्लस इनफ होता है। ठीक है, तो कभी भी नाउन के साथ अगर हमें यूज करना है तो नाउन के पहले इनफ आएगा, एडजेक्टिव के साथ करना है तो एडजेक्टिव के बाद आएगा। तो ये तो एक बेसिक चीज हुई, लेकिन एरर यहीं पर नहीं खत्म होता, हमारा टॉपिक यहीं पर नहीं खत्म होता है। बातें इससे आगे भी बढ़ती हैं कि अगर इसके बाद कोई वर्ब आएगा तो जीरेंड आएगा कि इन्फिनिटिव आएगा, तो हम आपको बताना चाहते हैं कि इन्फिनिटिव आएगा, इन्फिनिटिव आएगा, ना कि जीरेंड आएगा। तो इनफ के बाद नाउन और नाउन के बाद इन्फिनिटिव, ध्यान रहे जब कोई वर्ब आएगा तो, ठीक है, एडजेक्टिव प्लस इनफ और उसके बाद फिर इन्फिनिटिव। याद रहे कि नाउन वर्ब आएगा तो, अदरवाइज नाउन भी आ सकता है, कुछ और भी आ सकता है, तो उससे आपका लेना देना नहीं है। अक्सर इन्फिनिटिव के स्थान पे जीरेंड का यूज करके एरर दिया जाता है, या नाउन एडजेक्टिव का प्रयोग नाउन के अर्थात इनफ का प्रयोग एडजेक्टिव के पहले यूज करके कहीं न कहीं इनके रिप्लेस ऑर्डर का जो प्लेसमेंट है इनका, उस क्रम को सही तरीके से फॉलो ना करके हम उस एरर दिया जाता है। तो ये चीजें होती हैं। आइए उसको, ये चीज आपने कॉपी पर नोट कर लीजिए। पहले तो आप नोट करिए कि इनफ एडजेक्टिव एक एडवर्ब है। दो चीज दोनों ही रूपों में काम होता है, यूज होता है। दोनों रूपों में इनफ का यूज होता है, दोनों के साथ यूज होता है। ठीक है, एडजेक्टिव का काम नाउन के पहले करता है। एक चीज और बता देना चाहते हैं कि नाउन के बाद इनफ का यूज नाउन के पहले भी हो सकता है और नाउन के बाद भी हो सकता है। बहुत सारी किताबों में आप देखेंगे पाएंगे इनफ का यूज नाउन के पहले भी हो सकता है, नाउन के बाद भी हो सकता है, लेकिन बिल्कुल हो सकता है। लेकिन एक पॉइंट ध्यान रखिएगा कि यदि इसके बाद कंटिन्यू कोई इन्फिनेटिव आ रहा है, कोई वर्ब आ रहा है, तब यही स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे। अगर कोई आगे कोई सेंटेंस कैरी नहीं हो रहा है, आगे नहीं बढ़ रहा है, कोई वर्ब नहीं आ रही है, तो हम जो हमने आपको बताया कि इनफ का यूज नाउन के पहले और बाद कहीं भी कर सकते हैं, जो आपके एग्जाम के लिए कोई दिक्कत नहीं होगी। एग्जाम्पल के माध्यम से भी हम समझ लेंगे, देख लेंगे
चीजें आपको बता रहे हैं, तो अभी हम एग्जांपल देंगे, समझ में आ जाएगा। इसको नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। आइए एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल की बातें करें हम अगर, तो आई हैव मनी इनफ। दूसरा सेंटेंस है हमारा, आई हैव इनफ मनी। एक सेंटेंस और बना लेते हैं, आई हैव मनी इनफ टू परचेज अ न्यू कार। एक सेंटेंस और बना लेते हैं, आई हैव इनफ मनी आई हैव इनफ मनी फॉर परचेजिंग अ न्यू कार। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो आप सारे सेंटेंस को देख लीजिए, नोट कर लीजिए, जहां भी आपको जो इंप्रूवमेंट लगे उसको कर लीजिए, क्योंकि भी हम डिस्कस करेंगे। जब हम डिस्कस करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि कहाँ हमने क्या गलती की है। ठीक है, आई हैव मनी इनफ टू परचेज अ न्यू कार। आई हैव इनफ मनी फॉर परचेजिंग अ न्यू कार। एक सेंटेंस और, आई हैव इनफ मनी आई हैव इनफ मनी फॉर फूड। ठीक है, एक सेंटेंस और बना लें इसी पर। चलिए अभी इस पे चर्चा कर ले, फिर दूसरा सेंटेंस बनाते हैं दूसरे वाले पर भी। ठीक है, अभी हमने एक वर्ड पकड़ा हुआ था, उसी पे चर्चा कर रहे हैं। उसको देख लेते हैं, फिर दूसरा चर्चा करते हैं। तो आई हैव इनफ मनी। अब आप चेक कर लेंगे आपका राइट है या रॉन्ग है। मनी पहले आ गया, इनफ बाद में आ गया। ये आपका सही है, क्योंकि हमने आपको पहले ही बताया कि अगर सेंटेंस वहीं पर क्लोज हो जा रहा है तो हम इनफ का यूज मनी के बाद भी कर सकते हैं, अगर उसके बाद कोई वर्ब नहीं आ रहा है तो। ठीक है, और आई हैव इनफ मनी ये तो आपको बताया ही गया है, अर्थात ये दोनों सेंटेंसेज आपके सही हैं, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और दोनों ही सेंटेंस में इनफ जो है वो एडजेक्टिव ही है। थोड़ा सा इसका स्ट्रक्चर अलग है, लेकिन उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, दोनों सेंटेंसेज में इनफ हमारा एडजेक्टिव ही है। नेक्स्ट आपका है, आई हैव मनी इनफ टू परचेज अ न्यू कार। तो ये स्ट्रक्चर आपको तो बताया ही गया कि मनी प्लस इनफ, फिर इन्फिनिटिव आ जाएगा। तो इन्फिनिटिव आया तो सही हो गया, लेकिन यहाँ स्ट्रक्चर उलट गया, उल्टा हो गया। यहाँ का स्ट्रक्चर गलत हो गया। ऐसे सिचुएशन में इनफ उस पार नहीं जा सकता, मनी के बाद नहीं जा सकता, क्योंकि मनी नाउन है। इसलिए हमें इनफ को मनी के पहले लाना होगा और मनी को इनफ के बाद ले जाना होगा, तब जाके स्ट्रक्चर फॉलो होगा। ठीक है, तो ये सेंटेंस तो हमारा गलत हो गया। इसके स्थान पे आई हैव इनफ मनी फॉर परचेजिंग अ न्यू कार। आई हैव इनफ मनी फॉर परचेजिंग अ न्यू कार। तो इस सेंटेंस में भी एरर है, क्योंकि जो वर्ब आया है वो जीरन फॉर्म में आ गया है, जबकि हमने आपको बताया कि इन्फिनिटिव होगा, इन्फिनिटिव होगा, है ना, जीरेंड नहीं होगा। अर्थात ये सेंटेंस भी हमारा गलत हो गया है, सही नहीं है। अगला है, आई हैव इनफ मनी फॉर फूड। आई हैव इनफ मनी फॉर फूड। तो ये सेंटेंस सही है, मनी के पहले आया हुआ इनफ और फॉर फूड ही आया हुआ था।
नाउन आया हुआ है यहाँ पर कोई वर्ब नहीं आया हुआ है, तो हम ये कर सकते हैं, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है, फार फूड हो जाएगा, सही है। अब ये दो सेंटेंस हमारे गलत हो गए, इनका सही रूप क्या होगा? हमने आपको बताया इसमें इनफ का यूज मनी के पहले आ जाएगा, सेंटेंस हमारा सही हो जाएगा। इस सेंटेंस में आई हैव इनफ मनी फॉर परचेजिंग, तो फॉर परचेजिंग के स्थान पे टू परचेज हो जाएगा, सेंटेंस हमारा सही हो जाएगा। इसको आप बना लीजिए अपनी भाषा में, ठीक है। क्या हो जाएगा? आई हैव, इसका बनाते हैं आई हैव इनफ मनी I have enough money to purchase an car. To purchase a new car. अब ये सेंटेंस आपका सही हो जाएगा, परचेजिंग नहीं होगा, ठीक है। और दूसरे वाले सेंटेंस में तो आपको बताया, चाहे तो उसका भी बना लीजिए आप, बनेगा वही, क्योंकि यहाँ सीक्वेंस बना ही दिया गया है। तो ओवरऑल दोनों को मिला के हम बात करें तो इनफ मनी इनफ टू परचेज अ न्यू कार और इनफ मनी फॉर परचेजिंग न्यू कार, दोनों का सही रूप अगर हम बात करें, जो सेंटेंसेस हमारे गलत हैं उसका सही रूप है आई हैव इनफ मनी टू परचेज अ न्यू कार। दोनों का सही रूप यही होता है, यही होगा, ठीक है। तो ये तो था नाउन के साथ यूज, ठीक है। और ये चीजें थी, अगर सेंटेंस क्लोज हो रहा है तो हम इनफ का यूज मनी के पहले भी कर सकते हैं, मनी के बाद भी कर सकते हैं। सामान्यतः सामान्य नियम यही है कि मनी के पहले करते हैं अर्थात नाउन के पहले करते हैं, लेकिन अगर सेंटेंस क्लोज हो रहा है, वर्ब नहीं आ रहा उसके बाद, तो हम बाद भी कर सकते हैं। कभी कदार क्या होता है, एक सेंटेंस में आई हैव इनफ मनी फॉर फूड, जो सेंटेंस में सही किया हुआ है, लोग सोचते हैं इन्फिनिटिव नहीं आया, भाई फार आ गया, टू आना चाहिए था। इसको लेके कंफ्यूज हो जाते हैं, ध्यान नहीं देते हैं कि यहाँ नाउन आया हुआ है, ये वर्ब नहीं है, इसलिए फार सही है, कोई दिक्कत नहीं है, टू नहीं फार। थोड़ा सा सोचते हैं, टू को पकड़ के चलते हैं, टू को मत पकड़िए, टू अर्थात वर्ब अर्थात इन्फिनिटिव, पूरा ध्यान दीजिए, पूरा ध्यान देंगे तो दिक्कत नहीं होगी। कहीं टू और फार में उलझ जाएंगे तो आपका जो सेंटेंस सही वो भी गलत कर बैठेंगे आप, ठीक है। एक सेंटेंस और उससे बना लिया जाए, ठीक है। सेंटेंस होगा रवि इज इनफ टॉल फॉर टचिंग द फैन। तो रवि इज इनफ टॉल फॉर टचिंग द फैन की अगर हम बातें करें तो सेंटेंस हमारा गलत है, सही नहीं है, क्योंकि आपको जो रूल्स बताए गए उस वो रूल यहाँ फॉलो नहीं हो रहा है, तो रूल्स को हमें फॉलो करना ही होगा। और जब रूल फॉलो करेंगे तो सेंटेंस को सही रूप में लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये सेंटेंस में एक तो टाल हमारा एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव जब इनफ आता है एडजेक्टिव के बाद आता है, और दूसरा जो वर्ब आता है वो इन्फिनिटिव फॉर्म में आता है, जीरन फॉर्म में नहीं आता है। तो इसलिए इसका करेक्ट रूप होगा रवि इज टाल इनफ। रवि इज टाल इनफ। रवि इज टाल इनफ टू टच द फैन। रवि इज टाल इनफ टू टच द फैन। तो ये इसका करेक्ट रूप होगा, और ये सेंटेंस आपका गलत था, क्योंकि इनफ का यूज एडजेक्टिव के पहले हो नहीं सकता है, कभी नहीं हो सकता है, जो कि यहाँ किया गया है। और इसके बाद वर्ब अगर आएगी तो इन्फिनिटिव फॉर्म में आएगी, जेन फॉर्म में नहीं आएगी। ये चीजें आपको ध्यान में रखना है, ध्यान देना पड़ेगा, नहीं तो आता हुआ सेंटेंस आपका गलत हो सकता है। तो उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक एरर और इनफ के साथ आता है, याद आ गया, लाइए आपको चर्चा कर लेते हैं, बता देते हैं कि इनफ का यूज जो है, इनफ के साथ जो एडजेक्टिव आता है वो पॉजिटिव डिग्री में ही होता है,
कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री में नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, रवि इज taller enough, Ravi is taller enough, Ravi is tallest enough, Ravi is taller enough, Ravi is tallest enough। और एक सेंटेंस और लिख लेते हैं, रवि इज tall enough। तो रवि इज टालर इनफ ये भी गलत है, टालेस्ट इनफ ये भी गलत है, इनफ टाल ही होगा। रवि इज टाल इनफ, रवि इज टाल इनफ। तो ये अच्छा रूल ये भी है, आपको ध्यान देना होगा कि इनफ के साथ जो भी एरर आते हैं लगभग लगभग सारे रूल्स आपको बता दिए गए हैं। उम्मीद करते हैं आपको सारे रूल्स अच्छे समझ में भी आ गए होंगे। ठीक है, तो छोटा सा टॉपिक था जो आपके लिए लिया गया था, उम्मीद करते हैं आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। तो इसी के साथ आज का टॉपिक हम क्लोज करते हैं। द लर्नर्स अकेडमी के यूट्यूब चैनल से जुड़ने के लिए आप सभी को एक बार पुनः थैंक्स अलॉट।